नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड धर्मशाला टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और आज भी टीम इंडिया का डोमिनेंस दिखाई दिया है, जहां पर 2 शतक भी लगे, 2 अर्धशतक भी लगे और टीम इंडिया अब एक बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ पर 473 रन बना लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह अभी भी क्रीज पर मौजूद है और टीम इंडिया ने 255 रनों की बढ़त बना ली है। 255 रन आगे इस टेस्ट मैच में अब टीम इंडिया हो गई है। और अब बड़ा सवाल मोनू चहल सबसे पहला यही है जो हमारा थंबनेल भी है, क्या पारी से जीत आ रही है? बिल्कुल आ रही है पारी से जीत। और अब तो मुझे लगता है धर्मशाला टेस्ट मुट्ठी में आ गया इंडिया के। आप तो कह रहे थे इंग्लैंड जीतेगी। यार मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखिए एक्साइटमेंट चाहता हूं मैं, हर कोई चाहता है, फैंस का एक्साइटमेंट हो क्या रहा है कि यार लिख के दे रहे थे आप? लिख के इसलिए दे रहे थे क्योंकि देखिए एक बार ऐसा लगा था मुझे, क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ ना 97 बने इस सेशन में 5 विकेट तकरीबन गिरे, लेकिन जब आउट हो रहे थे तो मुझे लगा था कि शायद हो सकता है बाउंस बैक कर ले इंग्लैंड। लेकिन ये जो लास्ट का जो कहते हैं ना छोटा सा सेगमेंट आया कुलदीप यादव और साथ में जसप्रीत बुमराह 45 रन के आसपास के पार्टनरशिप जो हुई है, ये कुलदीप यादव ने तो इस बार इस सीरीज में ना मतलब आग से लगा रखी। बैटिंग से, बॉलिंग तो करते हैं आउटस्टैंडिंग, हम मानते हैं उनको, लेकिन बैटिंग से भी जबरदस्त कर रखा था। लेकिन जब दिन की शुरुआत हुई थी तो उम्मीद सबको थी कि शुभमन गिल के बल्ले से 100 आएगा और क्या खूब पारी खेली आज। बहुत शानदार पारी शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली है। 110 रन बनाए 150 गेंदों का सामना करते हुए, 12 चौके 5 छक्के और शुभमन गिल ने आज सभी का दिल एक बार फिर से जीत लिया है। और एंडरसन को जो आगे बढ़ बढ़ के इन्होंने छक्का लगाए, चौके लगाए, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक 698 विकेट ले चुका खिलाड़ी जिसका करियर इनकी उम्र जितना ही है शायद, और उस खिलाड़ी के आगे बढ़ के छक्का लगा रहे थे शुभमन गिल। मतलब क्या कमाल की बैटिंग की है। और वो दूसरे टेस्ट से पहले इनका करियर संकट में आ गया था कि बाहर हो सकते हैं, और बीसीसीआई से अल्टीमेटम मिल गया है कि अगर अब रन नहीं बनाए तो बाहर हो जाओगे। क्या रन बनाए शुभमन गिल। बिल्कुल यार, क्योंकि नंबर 3 पर जब ये खेलने आए थे तो बहुत बड़े सवाल उठे थे कि यार नंबर ओपनिंग छोड़ के नंबर 3 पर आए हैं आप, और नंबर 3 पर आने के बाद 8 पारी लगातार वो उस तरीके के रन आए नहीं थे। लेकिन जब रन आए और पटरी पे आए तो क्या बात है, इन्होंने तो मतलब आग सी लगा दी। बिल्कुल, और बात यहाँ पर रोहित शर्मा की भी करनी जरूरी है क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने भी की है। आज शतक रोहित शर्मा के बल्ले से भी आया। कप्तानी पारी खेल कर गए, 103 बनाए 162 गेंदों का सामना करते हुए, 13 चौके 3 छक्के 63.5 का स्ट्राइक रेट। लेकिन रोहित शर्मा का विकेट कैसे गिरा उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीफ बल्लेबाजी की। ये पारी चाहिए थी क्योंकि जिस तरीके से पहले यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा ने 100 रन की पार्टनरशिप की, उसके बाद शुभमन गिल के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप की। कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। पहले सेशन में एक भी विकेट टीम इंडिया ने नहीं गंवाया था और इसी का नतीजा है कि 473 टीम इंडिया अब बना चुके हैं। अभी भी 8 विकेट गिरे हैं, 2 विकेट अभी भी हाथ में है टीम इंडिया के। और मोनू क्या कहेंगे यार रोहित शर्मा के बारे में? बिल्कुल बहुत अच्छी पारी खेली और एक बार शुरुआत से हम देख लेते हैं इंडिया की बैटिंग। जो कल 57 यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे, स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था। कहते हैं ना आगाज अच्छा हो फिर अंजाम भी अच्छा होता है, क्योंकि आगाज नींव रख दी थी इन्होंने, वो प्लेटफॉर्म जो सेट किया था, टोन सेट की थी, उसके बाद तो फिर आने वाले बैट्समैनों की चीजें आसान हो गई। हर किसी ने रन बनाए हैं। आप देखिए इसमें आप रोहित की बात कर रहे थे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 103 बना के गए हैं और क्या पारी खेली इन्होंने। लेकिन कप्तान ने कप्तान को आउट किया यार। हाँ, वाला दिलचस्प। एक बार मैं चाहता हूँ ग्राफिक हटाइए आप, मैं वो जो रिएक्शन था ना मैं वो देखना चाहता हूँ। हम कह रहे थे पूरी सीरीज में बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर लो, बेन स्टोक्स क्यों नहीं गेंदबाजी कर रहे बेन स्टोक्स। लेकिन जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए, पहली गेंद पर आउट कर दिया रोहित शर्मा। पूरी सीरीज में बॉल ही नहीं डाली, और जब बॉल डाली तो एक शतक लगाए हुए खिलाड़ी को, कप्तान को, शानदार फॉर्म में जो खिलाड़ी था, वो गेंद पड़ी हल्का सा पड़ के, वो ये नहीं कहूँ हल्की सी बाहर निकली थी या यूं कहे कि एंगल से अंदर आ रही थी और पड़ के सीधी चली गई स्टंप्स को उड़ाते हुए। और मेरा रिएक्शन था बेन स्टोक्स आउट कर गया इनको, मतलब जो बॉलिंग नहीं कर रहा था। ये वही वाली बात होगी जैसे गांव में कहते हैं ना कई बार, किया तो कुछ नहीं करते सीधे प्रधानमंत्री बनते। अब उसने भाई साहब ने गेंद ऐसी डाली, आते ही बोल्ड मार दिया, मतलब क्लीन बोल्ड। क्या मतलब गेंद की थी उन्होंने। और रोहित भी ना सीधा खेलना चाहते, तो सोच रहे कि सीधी रहेगी, वो थोड़ा काटा बदला बोल्ड हो गया यार। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद अगले ही ओवर में जब जेम्स एंडरसन आए, वहां पर
शुभमन गिल अंदर आती गेंद परेशान करते हैं शुभमन गिल को, अंदर आती हुई गेंद, लेकिन जिस तरीके से गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे शुभमन गिल, लग रहा था कि एक बड़ी पारी, इससे भी बड़ी पारी आ सकती है, लेकिन वो एंडरसन की गेंद भी कमाल की थी, पड़कर अंदर आई और शुभमन गिल भी बोल्ड हो गए, चारों खाने चित हो गए। वो एक चीज थी जहां से लगा था कि इंग्लैंड इस गेम में वापसी कर सकता है, कमबैक कर सकता है, लेकिन उसके बाद आते हैं सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल। अब देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान के बीच होती है एक शानदार पार्टनरशिप, 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों की भी होती है। सरफराज खान 56 रन बनाए हैं और ध्रुव जुरेल, माफ कीजिए, देवदत्त पडिक्कल डेब्यूटेंट 65 रन बनाए, और वो कह रहे थे रजत पाटीदार को बाहर कीजिए, बाहर कीजिए। इन्होंने दिखा दिया आज सच में कि क्यों कह रहे थे कि रजत पाटीदार को बाहर कीजिए। बिल्कुल, इन्होंने वो कंसिस्टेंट रखी परफॉर्मेंस जो हम लोग बात कर रहे थे बार-बार कि देखिए रणजी ट्रॉफी मैचेस में 3 शतक बनाए थे और एक हाफ सेंचुरी बनाई थी। उसी फॉर्म को हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर उसी फॉर्म को मेंटेन रखेंगे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद रन बनाएंगे, और देखिए आज 65 बनाए इन्होंने डेब्यू मैच हर किसी के लिए थोड़ा नर्वस रहते हैं फिर कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है डेब्यू के लिए, लेकिन 65 रन जो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट तो करेगी इस खिलाड़ी का। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे देवदत्त पडिक्कल। अब अगली बैटिंग आएगी या नहीं आएगी ये चीज तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि 255 की लीड ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्या इस लीड को तोड़ के कुछ टारगेट दे पाएगी या नहीं। ध्रुव जुरेल पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच ध्रुव जुरेल, आज 15 रन बनाए 24 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके लगाए हैं। उम्मीद इनसे थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन चलिए जब आपको इतनी अच्छी स्टार्ट मिल जाती है तो इस तरीके की चीजें होती है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी कोशिश की थी उस मिड फेज में कमबैक करने की, और ध्रुव जुरेल 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2 शतक लगे हैं, 3 अर्धशतक कुल इस पारी में आपको दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल ने लगाया था, देवदत्त पडिक्कल ने और सरफराज खान ने। सरफराज खान भी मोनू शुरुआत उनकी धीमी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ना कि सेट हो गए एक बार, उसके बाद जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सरफराज खान ने की है, बैटिंग देखकर हमेशा वो कहते हैं ना कि डिलाइट टू वॉच सरफराज खान, जब भी बल्लेबाजी करते हैं देखने में मजा आता है उनकी बल्लेबाजी। बिल्कुल देखने में मजा आता है, लेकिन इसके अलावा मैंने तो देखने में मजा आया टॉम हार्टली की गेंदबाजी, क्योंकि टॉम हार्टली बड़ा अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे यार आज, क्योंकि देखिए 39 ओवर की गेंदबाजी की उन्होंने, 3 मैडन 126 रन दिए, लेकिन 2 विकेट भी लिए उन्होंने आज। बिल्कुल 2 विकेट चटकाए हैं टॉम हार्टली ने, और दोनों ही विकेट टॉम हार्टली ने, काफी इंपॉर्टेंट विकेट थे वो जो टॉम हार्टली ने चटकाए हैं, जिसमें एक रविचंद्रन अश्विन का विकेट था, एक रविंद्र जडेजा का विकेट था, और अश्विन को तो बहुत जल्दी चलता कर दिया। अब इस सीरीज में भी हम बात कर रहे हैं ना मोनू, रविचंद्रन अश्विन, बाकी सारे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स निकल कर आए, लेकिन अश्विन की बैटिंग, गेंदबाजी में नो डाउट उन्होंने पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पिछली पारी में भी हम देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग से जितनी ज्यादा उम्मीदें थी, बैटिंग कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए हैं। बिल्कुल बैटिंग में थोड़ा सा निराश किया है अश्विन ने, और अश्विन का ये है कि यार वैसे तो उनके नाम 500 आए थे, लेकिन फिर आज वैसे काम कर दिया बैट्समैनों ने, हमारे टॉप ऑर्डर ने अच्छा काम कर दिया आज। में कई बार ऐसा होता है टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो नीचे जाकर रन बनाते हैं, लेकिन आज टॉप ऑर्डर को शाबाशी। अच्छा मोनू, एक सवाल है आपसे, आज हमने 2 शतक देखे, 2 अर्धशतक आज के दिन हमने देखे, सबसे ज्यादा मजा किसकी बल्लेबाजी में देखने में आया, जिसका इंटेंट मजा आया और एंटरटेनमेंट भरपूर मिला, किसकी बल्लेबाजी देखने में सबसे ज्यादा मजा आया? यार 2 खिलाड़ी मैं चुनना चाहूंगा, एक चुनना है तो फिर तो मैं यार देवदत्त पडिक्कल को ही चुनूंगा, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल नए खिलाड़ी थे और जिस तरीके से उन्होंने जो इंटेंट दिखाया, जो टेम्परामेंट दिखाया, जो फुटवर्क दिखाया, वो बड़े कमाल का था। क्योंकि देवदत्त पडिक्कल की मुझे अच्छी बात ये लगी, जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेल के आता है और इंटरनेशनल लेवल पर आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनका ना फुटवर्क कैसा है, कितना वो बॉडी से दूर खेलते हैं, और वो किस तरीके का इंटेंट दिखाते हैं, गेंद की क्या पिच तक आते हैं, और क्या वो लाइन में आकर गेंद को खेलते हैं। और एंडरसन जैसे गेंदबाज हों, उनके सामने इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज, उसके बाद वो तो बिल्कुल हर एक गेंद पर सवाल पूछते हैं, लेकिन इन्होंने हर सवाल। और मोनू, जब इनकी बल्लेबाजी शुरू हुई थी, शुरुआत में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, जब हम कह रहे थे कि बैकफुट पर तो शुरुआत में बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब फ्रंट फुट पर खेलने की बात आती थी तो उतना ज्यादा पाँव चल नहीं रहा था। वो शुरुआत में जो एक स्ट्राइड निकलती है आपकी, वो तो आ रही थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर आप प्रॉपर कमिट कर देते हैं गेंद पे, फ्रंट फुट पे, शुरुआत में वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसके बाद शायद इन्होंने मार्कवुड को ही शायद इन्होंने कवर ड्राइव लगाई थी, बहुत जबरदस्त कवर ड्राइव थी। उसके बाद से बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस में नजर आए देवदत्त पडिक्कल, और ये फाइंड जरूर है टीम इंडिया के लिए कि हमारे पास आने वाले टाइम में, चाहे हम कहते हैं कि केएल राहुल वापस आ जाएंगे, ऋषभ पंत चाहे वापस आ जाएंगे, विराट कोहली वापस आ जाएंगे,
लेकिन आपके पास बैकअप्स ऐसे मौजूद हैं जिनकी नींव मजबूत है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और इतने बड़े मंच पर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ भी इन्होंने रन बना दिए। तो आपका जो बैकअप्स है आपके पास, वो भी एक नंबर मौजूद है आपके पास। बिल्कुल, और इस वक्त बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी बताइए, आपको क्या लगता है किसकी बैटिंग ने आज इम्प्रेस किया है? सुमन जी हमारे साथ, तो वो भी सुमन मिश्रा जी, वो भी बड़े खुश हैं आज। तो वो भी क्योंकि देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे सरफराज खान हो, शुभमन गिल हो, लेकिन देवदत्त पडिक्कल की आपने जो बात की थी, जो स्टार्टिंग इनका फेज अगर आप देखोगे इस इनिंग का, तो बैकफुट पे जो पंचेस खेले थे एंडरसन को, वहां पर आप थोड़ा सा कमिट कर रहे थे, वो फुटवर्क उस तरीके का आया नहीं था, जो लंबी स्ट्राइड आप बैकफुट पर अच्छा खेल रहे थे उस टाइम, लेकिन फ्रंट फुट जब खेल रहे थे तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन देखिए, वो नर्व्स पे भी काबू रखना पड़ता है, पहला मैच है। और आपको याद होगा देवदत्त पडिक्कल इंटरनेशनल, अगर आप देखेंगे टेस्ट करियर में, पहला रन किस तरीके से आया, वो एज लगी थी, एज लगकर चौका गया था पीछे थर्ड मैन की तरफ। तो वो नर्वस एक बार खिलाड़ी जरूर होता है पहला मैच जब खेल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े रन्स बनते हैं, अर्धशतक बन जाता है, तो खिलाड़ी को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस के बाद शॉट्स दिखाई देते हैं, उसमें दिखाई देती है क्लास। बिल्कुल क्लास दिखाई देती है, और क्लास आज एंडरसन की वजह से दिखाई दी है, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है आज, क्योंकि उन्होंने 700 विकेट अपने पूरे किए हैं जेम्स एंडरसन ने। और शुभमन गिल को उन्होंने छठी बार शायद उन्होंने 700